नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा होता है जिसके बाद से लगातार वो खबर ट्रेंड में चल रही है। नाम है दाऊद इब्राहिम का। आपने देखा होगा, चाहे वो ट्विटर या एक्स के नाम से जाने जाने वाला सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो गूगल हो, ये सभी जगह पर एक ही नाम ट्रेंडिंग कर रहा है। वो नाम है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान से खबर सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि कराची के एक अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को एडमिट किया गया है। खबर यह भी सामने आई कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है और तबीयत इस कदर बिगड़ती है कि उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं इस खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी बहुत कौतूहल मची हुई है। वहां पे भी लगातार इस खबर को लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा था। इसी बीच खबर सामने आई कि पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को कम कर दिया गया है, यानी स्पीड जो इंटरनेट सेवा होती है वो बाधित हो गई है, जिसके बाद ये भी खबर आई कि इंटरनेट सेवा वहां पर बंद कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि दाऊद इब्राहिम अपने गैंगस्टर की दुनिया में वो खौफनाक नाम है जिसकी तलाश सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई मुल्क के लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही कई एजेंसियां, चाहे वो NIA हो, चाहे इंटरपोल की पुलिस हो, सभी इसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन किसी के भी हाथ दाऊद इब्राहिम नहीं लगता। खबर ये भी सामने आई थी कि दाऊद इब्राहिम हो न हो कराची में ही रहता है, जिसके बाद कल से ये न्यूज़ ट्रेंड हो रही है, यानी आज सुबह से बता दें कि ये न्यूज़ ट्रेंड हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उससे कोई पॉइजन दिया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती है और हालत इस कदर बिगड़ती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका समधी भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक कहीं ना कहीं से जाके भारत से जुड़ता है और वो एक भारतीय शहरी है जिसको के बार बार भारतीय टीवी की तरफ से भी कई बार बताया गया कि जी वो पाकिस्तान में पाया जाता है। किसी ने कराची कहा, किसी ने कराची में क्लिफ्टन का इलाका बताया। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके घर का रास्ता तक कई चैनल्स ने दिखाने की कोशिश की। जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं, अभी भी न्यूज में किसी ना किसी वजह से वो रहते हैं। उनके वो समधी हैं। जावेद मियांदाद के बेटे जुनेद मियांदाद से दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई है। इस तरह से दोनों जो हैं आपस में समधी हैं, रिलेटिव्स हैं। तो यकीनन जावेद मियांदाद से भी लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जावेद मियांदाद से भी लोग बात करके इस खबर की सच्चाई निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है और इस खबर में हो सकता है कि काफी हद तक सच्चाई हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई सच्चाई नहीं इस खबर में, तो आखिर इस बुरी तरह से इस खबर को छुपाया क्यों जा रहा है। ये सारी जो सर्विसेज एकदम से डाउन की गई हैं पाकिस्तान में, उसकी क्या वजह हो सकती है। 90 का वो दौर था जब मुंबई में दाऊद के नाम से तहलका मच जाता था, यानी कोहराम मचा होता था और लोग इस तरह से खौफज्यादा हो जाते थे दाऊद के नाम से कि चाहे वो रंगदारी हो, चाहे वसूली हो, चाहे किडनैपिंग हो, किसी भी जरिया से अगर दाऊद का नाम सामने आता था तो वो पैसे देने से हिचकिचाते नहीं थे, फौरन पैसे देते थे ताकि उनकी जान बच पाए। ऐसे में दाऊद वो नाम बना। 90 के दशक से वो उभरता गया, जिसके बाद उसने गैंगस्टर की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखी और पहचान इस कदर रखी कि वो भारत में वांटेड हो गया। वांटेड होने के बाद वो भारत से भाग जाता है, जिसके बाद उसने अपना कई ठिकाना बदला। ठिकानों में सबसे ज़्यादा उसको सेफ्टी अगर नज़र आता है तो वो पाकिस्तान, जिसके बाद ऐसी खबर सामने आई कि वो पाकिस्तान में ही रहता है। हालांकि दाऊद की जो पॉइजनिंग की रिपोर्ट है उसको लेकर जब दाऊद के करीबी जो जाने जाते हैं, चाहे उनके भतीजे हो, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो, मुंबई में अभी भी रहते हैं, जिसके बाद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। मुंबई पुलिस भी उनके पास पहुंचती है और पूछताछ करती है क्या दाऊद इब्राहिम वहां पर भर्ती है, तो उन
के जरिए ये सामने आता है कि हाँ, दाऊद इब्राहिम की तबीयत तो ज़रूर ख़राब है, लेकिन जहर को लेकर उनका भी स्टैंड कोई नहीं था कि उन्हें नहीं पता है कि जहर दिया गया है कि नहीं। लेकिन हाँ, दाऊद इब्राहिम की तबीयत पिछले कई दिनों से ख़राब चल रही थी, जिसके बाद वो कराची के अस्पताल में इलाज करने के लिए जाता था। इसके पहले खबर आई थी कि उसे गैंग्रीन हुआ है, जिसके बाद उसकी 2 उंगलियां काट दी गई थी और ये रिश्तेदारों से ही खुलासा होता है। जिसके बाद अभी जब पाकिस्तान से न्यूज़ आई कि उन्हें पॉइजन दिया गया है, तो रिश्तेदारों से पुलिस पूछताछ करती है तो वो भी कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती तो है, इलाज तो चल रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि उसे पॉइजन दिया गया है कि नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि डी कंपनी यानी दाऊद अस्पताल में इलाज चल रहा है, ये सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। ये दावा कितना सच होता है, ये तो इंटरनेट सेवा की जो बंद की गई है उसे भी लेकर एक ऐसा क्वेश्चन तो उठता ही है कि आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कोई वहाँ पे एक्टिव नहीं कर पा रहा है, चला नहीं पा रहा। हालांकि पत्रकार ने ही ये बोला है कि वहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यानी हो ना हो, ये जो खबर आ रही है दाऊद को लेकर, इसकी पुष्टि भी कहीं ना कहीं इसके जरिए हो जा रही है कि दाऊद को लेकर कुछ तो हलचल है, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवा बंद किया गया। वहीं आपको बता दें, ट्विटर पर भी दाऊद ट्रेंड कर रहा है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे गूगल हो, तो दाऊद को लेकर कई ऐसी अटकलें सामने आ रही है। हालांकि रिपोर्ट्स आई है और मीडिया ने ही ये खबरें सामने लाई है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उन्होंने अपने व्लॉग बनाया, जिसके बाद उन्होंने अपलोड किया और ये खबर वायरल हो गई देखते ही देखते, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम का कराची के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां ये भी खबर आई कि उन्हें किसी ने पॉइजन दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। हालांकि दाऊद की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी अटकलें यही लगाई जा रही है कि सोशल मीडिया पे ये पोस्ट आया है, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है और वो कराची के अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल इस खबर को लेकर इतना ही। जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।